हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग डेयरडेविल्स। और आज हम बात करेंगे कॉन्ट के बारे में, बैंक एग्जाम्स के प्रीलियम्स के कॉन्ट के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली टोटली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए होगा। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी कॉन्ट को लेके। इसमें सिर्फ हम कॉन्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं कॉन्ट की डिटेल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको, जो कि आपको प्रीलियम्स में आउट ऑफ स्कोर करने के लिए या फिर 35 में से 32 प्लस स्कोर आपको आराम से दिलवाएगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक पेज और पेन लेके बैठे, ताकि आप मैं जो जो बोल रहा हूं कि वो चीजें आप मिस ना करो। और इस वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखना है आपको, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको डेली टारगेट्स भी शेयर करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन की स्टार्टिंग कहां से करें। मैथ्स, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि बैंकिंग एग्जाम में जो कौन का सिलेबस है वो काफी लिमिटेड है। हमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं और वो चैप्टर्स को कंप्लीट करके, सिलेबस को कंप्लीट करके सिर्फ डेली हम प्रैक्टिस भी करें तो भी एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग अब हवा में तो नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें उसका एक बेस तैयार करना होगा। ठीक उसी तरह कॉन्ट में भी हम एक बेस तैयार करेंगे। अब मैथ्स में हम बेस की बातें करेंगे तो बेस क्या होता है। बेस हमारा कुछ चुनिंदा चीजें हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा टेबल्स की। हमें 2 से लेके 30 तक टेबल्स मुंह जुबानी याद होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बैंक प्रीलियम्स में कौन सेक्शन की बात करूं तो स्पीड मैथ्स में मोर देन, अगर स्पीड मैथ्स की सिर्फ बात करें तो उसका वेटेज कम से कम 50% होता है। और अगर मैं क्लर्क प्रीलियम्स की बात करूं तो मोर देन 50% सिर्फ स्पीड मैथ्स का ही वेटेज होता है। और स्पीड मैथ्स मतलब क्या? स्पीड मैथ मतलब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारी चीजें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारी चीजें स्पीड मैथ्स में आती है। और बचा हुआ पार्ट दिया और अरिथमेटिक में ब्रेक किया जाता है। गाइस, अभी आप आपके स्क्रीन के सामने एक आईबीपीएस प्रीलिम्स कौन का सिलेबस देख रहे होगे। ठीक है। तो आप चाहे तो इसको एक पेज पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम देखते हैं कि हमें उसमें क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम कौन सिलेबस में देखें तो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा स्पीड मैथ्स। तो स्पीड मैथ्स मतलब क्या है? स्पीड मैथ्स सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज, ये सारे का कंसेप्ट हमें एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सबसे पहले आपको 2 से लेके 30 तक सारे टेबल्स करने हैं। और एकदम ये आपको मुंह पट होना चाहिए कि जैसे अगर मैं रैंडमली आपको पूछूं 23 7 जा कितना होता है, तो आप टोटली मुझे डायरेक्ट बोले कि 161 होता है। 18 3 जा कितना होता है, 54 होता है। ये आपको डायरेक्ट मुंह जबानी होना चाहिए। क्योंकि जब हम एग्जाम सेंटर में कौन का सेक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इतना समय नहीं होता कि हम पेन पेपर लेके उसे सॉल्व करते बैठे। तो ये आपको पूरा ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ लर्न करना है 2 से 30 तक के टेबल। उसके बाद में उसी के साथ हमें स्क्वेयर्स एटलीस्ट 60 तक याद होना चाहिए। वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं तो 40 तक आपको याद हो जाएगा। और 40 to 60 कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। अगर आपको ये सारे ट्रिक्स जानना होगे तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताएं। मैं ट्रिक्स के ऊपर भी एक नया वीडियो जरूर लेके आऊंगा। और साथ ही में हमें क्यूब रूट एटलीस्ट 30 तक पता रहना होना चाहिए, क्योंकि ये ही एक हमारा हथियार होगा बैंक का प्रीलियम्स में एस करने का। और साथ ही में इंडाइसेस के रूल्स, ये भी हमें मुंह जुबानी होना चाहिए। अगर आपको ये सारी डेटा चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा डेटा आपके लिए पूरा वीडियो में लेके आ जाऊंगा। और साथ ही में परसेंटेज के जो फ्रैक्शंस होते हैं, अगर मैं 50% की बात करूं तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए कि इट इज 1/2। अगर मैं 66.66% की बात करूं तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि इट इज 2/3। तो ये सारी कुछ चीजें होती है जो स्पीड मैथ्स में होती है। अगर यही चीजें हम रेगुलरली 20 दिन भी करें, ध्यान से सुनिए, सिर्फ अगले 20 दिन में, अगर आप कल से भी स्टार्ट करते हैं, अगले 20 दिन में आप टेबल, स्क्वेयर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन की वैल्यूज लर्न करके उसको हर रोज लिखे, पूरा याद कर ले, तो आपका प्रीलिम्स में 50% कवर सिर्फ यही करवाएगा। जी हाँ। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद
हमें स्टार्ट करना है हमारा अरिथमेटिक। तो गाइस मैं एक बार फिर से आपको कौन का सिलेबस दिखा रहा हूं। आपको अरिथमेटिक के चैप्टर्स नजर आ रहे होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक, ठीक है। तो अरिथमेटिक के चैप्टर्स को भी कैसे कंप्लीट किया जाए, मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए, ये सब कुछ मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, अरिथमेटिक का वेटेज लगभग 40 to 45% होता है, ओके। और ये एक बड़ा मेजर रोल करता है। अगर आप कहेंगे कि बिना अरिथमेटिक प्रीलियम्स निकालना आसान है क्या, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, बिना अरिथमेटिक के आप प्रीलियम्स निकाल सकते हैं, लेकिन घूम फिर के बाद फिर मेंस में आएगी। अरिथमेटिक के बिना मेंस निकल ही नहीं सकता। और अगर मैं अभी अरिथमेटिक की बात करूं तो हमें डायरेक्टली अरिथमेटिक पे कहाँ जाना है, क्या करना है। देखिए, हमारे सामने तो सारे चैप्टर्स है, सारे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमें सब कुछ आ जाएगा, तो इसीलिए हमें स्टेप स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक में भी पहले क्या करना क्या नहीं करना, ये बहुत कान खोल के सुनिए, ये आपके काम की चीज है। अरिथमेटिक में भी स्टार्ट हमें सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज, एवरेज, एजीएस, पार्टनरशिप। हमें ये सारे चैप्टर्स का बेसिक बेसिक देखना है कि वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उन चैप्टर्स का। क्योंकि आप कौन के अरिथमेटिक में ये जानोगे कि एक ही चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर से लिंक है। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप वाइज जाएंगे, सारे एक एक चैप्टर आपको लिंक होते हुए नजर आएंगे। और मैं अगर एक चीज कहूं तो ऐसा एक भी अरिथमेटिक का चैप्टर नहीं होगा जिसमें रेशियो का हमें काम नहीं होगा। तो इसीलिए हमें शुरुआत सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही करना है। और साथ ही में जब हमारा अरिथमेटिक पूरा हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट, उस जैसे हम एटलीस्ट 30% तो भी अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट कर ले, हमें डायरेक्टली जंप करनी है डीआई पे। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको चार्ट दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, पाई चार्ट दिया जाएगा, और उसमें कुछ डेटा दिया जाएगा। उस डेटा को डिकोड करके हमें उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हमें वो डेटा को डिकोड करना आना चाहिए। हमें पढ़ के समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारा क्या डेटा निकल रहा है। और ये सारी ट्रिक्स भी प्रीलियम्स में काम आते हैं, मेंस में नहीं। तो प्रीलियम्स की डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने की जो कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इससे हम स्पीड कैसे बढ़ाए, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको अभी ध्यान से सुनिए, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि मैंने सोर्सेस क्या फॉलो किए सब कुछ करने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, चाहे फ्री सोर्स, पेड सोर्स, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा को आपको इसके लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ बताऊंगा सब कुछ फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। चाहे अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने में आपको अगर मेरी जरूरत चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं फ्री सोर्सेस बताने जा रहा हूं। आशीष अरोरा सर, इनका स्टडीफाइड चैनल है, यूट्यूब पे ही आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको सिर्फ सिंपल चीज करनी है, जैसे अगर सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बाय आशीष अरोरा सर। आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही में और एक सर है हमारे, कौशिक मोहंती सर, जिनको मैं पर्सनली सबसे ऊपर रेट करना चाहूंगा। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अरिथमेटिक के लिए कौशिक मोहंती सर से बेस्ट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा। कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट है अरिथमेटिक पे, जिसमें उन्होंने सिंप्लीफिकेशन से लेकर अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। वो आपको सारे मिल जाए। आपको सिर्फ ये सर्च करना है कि अरिथमेटिक प्लेलिस्ट बाय कौशिक मोहंती सर, ओके। तो आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, उसमें से एक चैप्टर आपको पर डे के हिसाब से करना है। अगर वो 3-3, 4-4 घंटे के वीडियोस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधा आधा चैप्टर भी एक दिन कीजिए। एटलीस्ट मैं अगर मेरा सजेशन लोगे तो एटलीस्ट 2 घंटे तो भी लगातार बैठ के वो चैप्टर पूरा कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आपको चैप्टर समझने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और एक बार अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सर के वीडियोस पॉज करने का, वो जो क्वेश्चंस बताएंगे उन्हें सॉल्व करने का, पॉज करने का, वो जो क्वेश्चंस बताएंगे उन्हें सॉल्व करने का। अगर यही सेम चीज आप अगले 20 से 25 दिन तक भी करोगे तो आप काफी हद तक खुद के स्कोर्स में फर्क देखोगे। और ये मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेम चीज आज से 2 साल पहले अगर बात करें तो ये सेम चीज मैं कर चुका हूं और उसका इंपैक्ट आज आपको दिख रहा है। मैं हाल ही में आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में सिलेक्ट हो चुका हूं और आईबीपीएस बीओ में मेरा 0.4 से रिजर्व लिस्ट और आईबीपीएस क्लर्क में 0.1 रिजर्व लिस्ट से कम है। तो मुझे पता है कि एटलीस्ट अगर उसमें अच्छा हो जाएगा तो उसमें सिलेक्शन होना ही है। और मैं करंटली आईडीबीआई में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम भी कर रहा हूँ।
तो ये चीजें आपको अभी से फॉलो करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें अगर एक बार होती है तो आप मतलब इन सारे टॉपिक को नजरअंदाज कर ही नहीं पाओगे। आप इन टॉपिक्स के कैसे भी क्वेश्चंस आने तो आप मुफ्त सॉल्व करोगे। तो देखिए, पेन और पेपर लीजिए। सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि टेबल्स आपको 2 से 30 तक के पूरा लर्न करना है। साथ ही में स्क्वायर रूट 60 तक के, क्यूब रूट 30 तक के, और इंडाइसेस के सारे रूल्स है वो कर लेना है। और फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन, अगर आपको ये वीडियो भी कहीं पे ना मिले तो प्लीज परसेंटेज इसके बारे में मुझे कमेंट बताएं। मैं अभी तुरंत जैसे आप ये वीडियो देखोगे कमेंट करके मुझे बता दो, मैं फ्रैक्शन के ऊपर एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसमें मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, सिर्फ मैं आपको मुंह जबानी रट्टा नहीं करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये तो स्पीड मैथ्स की बात है। ये हो जाने के बाद तुरंत आपको अरिथमेटिक्स पे आना है, जैसा मैंने आपको बताया कौतिक मोहंती सर के वीडियोस आपको मिलेंगे। और ये सब कुछ हो जाने के बाद जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक है 4000 क्वेश्चंस बाय टेस्ट बुक, और जीरो करके बुक है, जीरो बुकलेट, आशीष अरोरा सर की। तो ये दोनों भी बुक्स का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। आप कमेंट करके आप मुझे टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां पे दोनों चीजें मिल जाएगी। अगर आपको वहां पे भी नजर नहीं आता है तो आप यहाँ कमेंट में कमेंट कर दीजिए, या फिर मुझे पर्सनल डीएम भी करके फिर भी चलेगा, मैं आपको पीडीएफ बुक के पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें सबसे पहले टेबल्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इंडाइसेस, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें करने के बाद जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमें उसके क्वेश्चंस लगाना चालू कर देना है, ठीक है। और इसी के साथ जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है। और सेक्शनल मॉक में आप खुद का जो स्कोर आएगा उसको कंपेयर कीजिए, जो आपने पहले दिन किया था वो, और आप 20-25 दिन के बाद जो मॉक लगाओगे वो। अगर फिर भी आपका स्कोर नहीं आता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस चीज की कि आपका स्कोर लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो ये चीजें आप कौन के लिए कीजिए। और याद रखिए दोस्तों, मैं सिर्फ प्रीलियम्स के बारे में बात कर रहा हूं, टोटली जो बिगिनर्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो रिपीटर्स है वो तो जानते हैं, वो तो खाली अभी सिर्फ मेंस का ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है प्लीज कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी रीजनिंग और इंग्लिश की भी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।